नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। अब सीएससी में नहीं भरा जाएगा मैया योजना का फॉर्म। आदेश जारी, मैया सम्मान योजना का फॉर्म अब सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर में नहीं भरा जा सकेगा। राज्य सरकार ने सीएससी के साथ समझौता रद्द कर दिया है। ऐसे में महिलाओं के बीच ऊहापोह की स्थिति बन गई है। महिला बाल विकास विभाग की निदेशक समीरा एस के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि 31 दिसंबर 2024 के बाद सीएससी के जरिए आवेदन लेने और उनके डिजिटलीकरण का काम बंद कर दिया गया है। अब सीएससी की सेवा की जरूरत नहीं है। नई व्यवस्था के बारे में अब तक सरकार की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाईटेक होगी झारखंड की बिजली व्यवस्था। एसेट मैपिंग के साथ कंज्यूमर इंडेक्सिंग भी। झारखंड की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से हाईटेक होगी। इसके तहत एसेट की मैपिंग के साथ कंज्यूमर की इंडेक्सिंग भी की जाएगी। इस नए प्रोजेक्ट के तहत जीआईएस डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन का निर्माण और अपग्रेडेशन भी शामिल है। यह पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में पूरा किया जाएगा। इसमें 2 साल तक क्रियान्वयन और 3 साल तक सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम के संचालन में उन्नत जीआईएस तकनीक का समावेश करना है। सबकी जैक अध्यक्ष का कार्यकाल 18 तक। मैट्रिक, इंटर सहित अन्य परीक्षाओं पर मंडरा रहा खतरा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैकी के अध्यक्ष डॉलरू अनिल कुमार महतो का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त होने वाला है। अनिल के रिटायरमेंट के बाद जैक अध्यक्ष विहीन हो जाएगा। ऐसे में अगर राज्य सरकार इस तारीख तक जैक में नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करती है तो कई परीक्षाएं प्रभावित हो सकती हैं। आगामी 8वीं, 9वीं, 10वीं, मैट्रिक, 11वीं, 12वीं, इंटर सहित अन्य परीक्षाएं निर्धारित समय पर नहीं हो सकेंगी। वहीं जैक का प्रशासनिक कामकाज भी बाधित होगा। पेसा कानून को लागू करने की कवायद शुरू, विशेषज्ञ देंगे राय। राज्य सरकार ने पेसा कानून लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। इस मसले पर विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जा चुकी है। अब पंचायती राज विभाग इस पर विशेषज्ञों की राय लेंगे। इसके लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। इनमें रॉबर्ट मिन्स, पूर्व आईएफएस अधिकारी एवं याचिकाकर्ता। कोयला चोरी के आरोपों की सीबीआई जांच के खिलाफ एसएलपी पर एससी में सुनवाई। ईडी को पार्टी बनाने के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा धनबाद में कोयला चोरी और इसमें पुलिस की संलिप्तता की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई की। राज्य सरकार ने ईडी को पार्टी बनाए जाने के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर को सीबीआई को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। फिलहाल सीबीआई जांच जारी है। बरसी अपने वादे के अनुरूप 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद करे। हेमंत सरकारा। बाबूलाल मरांडी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार से धान खरीद में किसानों को इंसाफ देने की मांग की है। वे शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों के सुखाड़ के बाद राज्य में इस वर्ष धान की अच्छी फसल हुई है। किसानों को अपने मेहनत का लाभ मिलने की उम्मीद राज्य सरकार से थी। हेमंत सरकार में शामिल दलों ने चुनाव से पूर्व 3,200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इन राज्य सरकार अपने वादे से उलट गई। आज राज्य में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीद और ये 100 रुपए बोनस के साथ 2,400 रुपए प्रति क्विंटल से खरीद हो रही है। झारखंड में बढ़ी कनकनी, जाने कैसा रहेगा कल का मौसम। झारखंड में ठंडी हवाओं की वजह से कनकनी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटे तक इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। सुबह और शाम को ठंडी हवाओं के सितम से लोग परेशान हैं। अभी से पूछने लगे हैं कि झारखंड में कल का मौसम कैसा रहने वाला है, ठंड से कब राहत मिलेगी। आइए हम आपको आज ही बता देते हैं कि झारखंड में कल का मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने शनिवार 4 से 5 जनवरी के लिए जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें कहा है कि सुबह में कोहरा या धुंध छाया रह सकता है। रांची का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान सेंटीग्रेड। जमशेदपुर का उच्चतम तापमान 26 और निम्नतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डरी दे रही है कोई। डाल्टनगंज का उच्चतम पारा 25 डिग्री और न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का अनुमान है। अबुआ आवास योजना पर लापरवाही बरतने वालों पर सरकार सख्त। मंत्री दीपिका पांडे सिंह बोली,
लापरवाही बर्दाश्त नहीं। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने अबू आवास योजना में कोताही बरतने वालों पर सख्त रवैया अपनाया है। उन्होंने साफ किया है कि इस योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक खबर का लिंक पोस्ट कर ये बातें लिखी है। उन्होंने कहा कि इस योजना को लेकर महागठबंधन सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। सीएम हेमंत ने जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले को जयंती पर किया याद। सीएम हेमंत सोरेन ने जयपाल सिंह मुंडा और सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर याद किया। सीएम ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि झारखंड की माटी के लाल, संविधान सभा के सदस्य और पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर शत शत नमन। हेमंत सोरेन ने आगे लिखा कि जयपाल सिंह मुंडा को सम्मान देते हुए अबुआ सरकार द्वारा ओवरसीज स्कॉलरशिप योजनाओं को चलाया जाता है, जिसमें वंचित समाज के युवा हर वर्ष विदेश में 100% स्कॉलरशिप के साथ उच्च शिक्षा लेते हैं। अर्पण परिवार ने वैद्यनाथ धाम व बासुकीनाथ धाम के किए दर्शन। विशेष धार्मिक यात्रा पर देवघर पहुंची अर्पण परिवार की टीम ने शुक्रवार को वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम का दर्शन एवं पूजन किया। इस दौरान सभी ने प्राचीन मंदिरों का दर्शन कर ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और सामूहिक आरती का आयोजन किया। आरती के दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण था और सभी सदस्यों ने भगवान से सुख, समृद्धि और शांति की प्रार्थना की। दोनों धार्मिक स्थलों की यात्रा के बाद जत्था जमशेदपुर के लिए रवाना हो गया। अभी लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी को छवि रंजन की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब अदालत इस मामले में 4 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। अब नेटवर्क की खिचखिच नहीं, पीडीएस दुकानों में लगेंगे 4G पॉश मशीन। मंत्री ने किया ऐलान, अब पीडीएस दुकानों में नेटवर्क की खिचखिच नहीं होगी। सुदूर जगहों में भी आसानी से लाभुकों को राशन मिलेगा। राज्य के सभी पीडीएस दुकानों में अब 4G पॉश मशीनें लगाई जाएंगी। इसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सीएम ने निर्देश दिया है कि सुदूर आदिवासी और पहाड़िया जनजाति के बच्चों को प्रोटीन युक्त दाल, चीनी और सोयाबीन उपलब्ध कराया जाए। इसे लेकर राज्य सरकार ने केंद्र को प्रोटीन युक्त अनाज उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी भेजा है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।